बूटस्ट्रैप के फर्स्ट वीडियो में हम बताया कि कैसे सीडीएन से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और सीडीएन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सीडीएन के जो तरीका है, इसके अलावा और भी तरीका है, बट धीरे धीरे समझेंगे, नहीं तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो बूटस्ट्रैप को आज फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से सेटअप करेंगे और फिर से बटन और नेव बार के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं बूटस्ट्रैप नाम से और इसको VS कोड में ओपन करते हैं। ओपन विथ VS कोड। पहले से एक VS कोड में प्रोजेक्ट ओपन है, उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहला फाइल index.html लगा लेते हैं। इसके अंदर में बेसिक HTML कोड डाल देते हैं जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से आ जाएगा। ये बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है, इसलिए बूटस्ट्रैप लिख देते हैं। कैसे सेटअप करते हैं सीडीएन, वापस से देखो। वेबसाइट है getbootstrap.com पे जाना है, नेट कनेक्ट रखना है, तभी जा पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, इस जगह पर सीडीएन कॉपी करेंगे CSS वाला पार्ट और इसको लिंक कर देंगे हेड सेक्शन में। और अगर जो नीचे स्क्रिप्ट टैग दिख रहा है तुमको, इसको कॉपी करके बॉडी टैग के नीचे डाल देंगे, मतलब बॉडी टैग के एंडिंग से पहले। अब आपका पूरा बूटस्ट्रैप सेटअप हो गया इस पेज में। पहली चीज़ जो हम लोगों को आज सीखनी है वो है बटन। तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए हम नोटपैड ओपन करते हैं ताकि वहाँ हम आपको बता सकें कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो बूटस्ट्रैप से अगर आप बटन बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा एक दो चीज़ें। कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको पहले उसका बेस क्लास सीखना होगा। बेस क्लास वो क्लास होता है जो ऑलरेडी या किसी भी स्थिति में उसमें डालना ज़रूरी हो जाएगा। तो बेस क्लास का नाम है BTN, ठीक है, और कुछ नहीं। दूसरा जो बात हम लोग सीखने वाले इसमें वो है वेरिएंट डालना, वेरिएंट फॉर कलर। कलर का जो वेरिएंट है वो क्या क्या है। तो पहला नंबर पे देखा जाए तो आपका BTN डैश सक्सेस, इसका मतलब है हरा रंग होगा। BTN डैश डेंजर, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। BTN डैश इन्फो, ये स्काई ब्लू कलर हो गया। BTN डैश प्राइमरी और BTN डैश सेकेंडरी। इसी तरीके से BTN डैश डार्क, BTN डैश लाइट। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना। देखो, प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी है, डार्क है तो लाइट भी है ना, सक्सेस है तो डेंजर भी है, इन्फो है। इसके अलावा जो है हम लोग BTN डैश लिंक, ये नॉर्मल लिंक जैसा दिखने वाला बटन बनाता है, यानी ये एक्सेप्शन है। बाकी ऊपर में आपको एक और लास्ट है GHI, BTN डैश वार्निंग, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आप अगर देख सकते हैं वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे 9 वेरिएंट नज़र आ गए। अब जो साइज़ का वेरिएंट है, वेरिएंट फॉर साइज़, वो साइज़ को ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब बटन के साइज़ को चेंज कर सकता है। तो नॉर्मल जो बिना कुछ लिखे काम करेगा वो मीडियम होता है, यानी कह सकते हो उसको नॉर्मल। छोटा करने के लिए लिखना होगा BTN डैश SM और बड़ा करने के लिए लिखना होगा BTN डैश LG, बस यही है। इसका एक और वेरिएंट है, उसको कहते हैं आउटलाइन वेरिएंट। तो आउटलाइन वेरिएंट कैसे काम करता है, आउटलाइन वेरिएंट का जो क्लास है वो है BTN डैश आउटलाइन डैश, और जो ऊपर कलर का नाम सब बताएं वो 9 का 9 कलर। तो जो कर्ली ब्रैकेट है वो एक जगह बता रहे हैं, प्लेस होल्डिंग कर रहे हैं, ये सब लगा सकते हैं। BTN डैश आउटलाइन डैश सक्सेस, BTN डैश आउटलाइन डैश डेंजर, ऐसा करके लगा सकते हैं, जिसके बाद आपका बटन वेरिएंट कर जाएगा। तो चलिए ये सारा एग्जाम्पल को हम चेक भी करते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक सा A टैग लगाते हैं। बेसिक सा A टैग लगाकर हम उसमें गूगल लिख देते हैं, या फिर हम कोई इनपुट टाइप सबमिट, जो फॉर्म का सबमिट बटन होता है वो लगाते हैं, उसके ऊपर सबमिट बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहता है। या कोई बटन का टैग बनाते हैं जिसके बीच में हम गो लिख सकते हैं। ये सब स्थिति बटन का ही है। A टैग से बटन, इनपुट टाइप सबमिट से बटन, और बटन टैग से बटन। आउटपुट देखो, देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है ये, तो इसका बेस सब में डाल दो, तीनों में अवेलेबल होगा ये। क्लास BTN, इनपुट टाइप में देखो क्लास BTN, ये गो बटन में देखो क्लास BTN। ये बेस लगा, इसमें ना कलर है, ना डिज़ाइन है, ना कुछ है। बेस में कुछ नहीं होता है। अब वेरिएंट ऐड करोगे तब ये कलर चेंज करेगा। जैसे तुमको इसको लाल रंग का करना है तो लिखना होगा BTN डैश डेंजर, देखिए रेड कलर का हो गया ये।
अगर तुमको ये वाला कलर को आउटलाइन वाला बनाना था, BTN डैश आउटलाइन डैश सक्सेस, तो ये आउटलाइन में ग्रीन आया, टेक्स्ट ग्रीन आया, बट टच करोगे तो ये फील भी होगा, देखो, यानी होवर में कलर आ गया। इसी तरीके से तुम यहाँ पे बटन का डिज़ाइन को इस जगह पे क्लास लगा कर BTN डैश BTN इसका बेस हो गया, BTN डैश LG लार्ज साइज़ हो गया, BTN डैश वार्निंग, तो ये ऑरेंज कलर का आ जाएगा या रेड येलो कलर का। तो मोटे मोटे तौर पे ये देखो, इस बटन से ये बटन साइज़ में ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, इसकी हाइट और विड्थ देखी जा सकती है। अगर तुमको ये लार्ज कंपेयर नहीं हो पा रहा है तो मैं दोनों में सबमिट लिख देता हूँ, तब कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का साइज़ छोटा करना है तो उसके लिए BTN डैश SM। और हम लोग ये बात CSS से पढ़ते आ रहे हैं कि जब क्लास के अंदर स्पेस डाल देते तो वो क्लास दूसरा हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ BTN एक अलग क्लास है, BTN डैश डेंजर एक अलग क्लास है। इसी तरीके से यहाँ ये BTN अलग क्लास है, ये आउटलाइन वाला यहाँ से यहाँ तक एक क्लास है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा क्लास है। यानी तीनों क्लास में लिखा हुआ CSS पे अप्लाई हो रहा है। किसी भी क्लास में CSS क्या लिखा हुआ है जानना है, बहुत ही आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप कोई भी बटन के ऊपर कर्सर रखिए। जैसे आपने BTN के ऊपर देखना है तो देखो BTN डैश LG में क्या क्या हो रहा है, वार्निंग में क्या क्या CSS किया हुआ है, और ये देखो BTN में खाली क्या क्या CSS किया हुआ है। तुम लोग तो 2-4 लाइन लिखने के बाद डर जाते हो, लेकिन इसके तो ये सब किया हुआ है, आपको बस यूज़ करना है। तो बटन के कई वेरिएंट है और आपको हम सारे वेरिएंट बता दिए। ये था एग्जांपल बटन का, और अभी हम लोग दूसरा टॉपिक पे कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है बूटस्ट्रैप नेविगेशन। नेविगेशन कहो तुम लोग अपनी भाषा में, इसको हेडर कहो, ठीक है, या नेव बार कहो, नेव बार, नेविगेशन बार पूरा नाम। इसके लिए भी एक बेस क्लास होती है, तो इसका जो बेस क्लास है उसका नाम है नेव बार। ये बेस क्लास है, लेकिन इसमें जो बेस क्लास है वो एक अकेला काम नहीं करता, इसमें 2 बेस क्लास है। तो दूसरा जो बेस क्लास उसका बाद नाम है नेव बार डैश एक्सपांड डैश, और यहाँ पे तुम साइज़ स्क्रीन का बता सकते हो, जैसे LG, SM, MD और XXL, XL, इस तरीके से। तो कोई भी साइज़, जिस साइज़ के लिए तुम काम कर रहे हो उस साइज़ को बता सकते हो। मैं आपको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। SM होता है मोबाइल स्क्रीन, MD होता है टैबलेट जैसा स्क्रीन, LG होता है लैपटॉप का स्क्रीन, और XL होता है बड़ा साइज़ का 19 इंच का लैपटॉप, और 55 इंच या 100 इंच का कोई टीवी है तो उसे कहेंगे हम XXL, यानी सबसे बड़ा। तो एकदम कपड़े के साइज़ की तरह इसका नाम है, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी हम लोग फ़िलहाल LG यूज़ करके चलेंगे अलॉन्ग विथ बेस क्लास। यानी तुम एक अकेला नेव बार लिख के नहीं जाओगे, तुमको ये भी लिखना पड़ेगा, तभी बेस क्लास फुलफिल होगा। इसलिए बेस क्लास में ये चीज़ है। अब मैं बात करूं अगर वेरिएंट की, वेरिएंट फॉर बैकग्राउंड बड़ा आसान है, वो क्या है बताता हूँ। BG लिखना है आपको, यानी बैकग्राउंड, BG मतलब, और जो कलर के नाम आपको पता है वो सब। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कलर का लिस्ट बता देता हूँ, अभी बता दूंगा तो पूरा प्रोजेक्ट में यही काम करेगा। कलर लिस्ट में अगर बात करें सक्सेस की तो उसका मतलब ग्रीन होता है, बात करें अगर डेंजर की तो उसका मतलब रेड होता है, स्काई ब्लू अगर करना चाहते हो तो उसका नाम होगा, एक्चुअल में स्काई होता है, ब्लू अलग होता है, स्काई अलग होता है, हम लोग दोनों को एक साथ बोलते हैं। वार्निंग अगर डाल दिया मैंने तो ये हो जाएगा येलो कलर, और अगर मैं यहाँ पे लिख दिया डार्क तो ये होगा ब्लैक कलर, लाइट तो ये होगा लाइट ग्रे कलर, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर सेकेंडरी, सब कलर का मतलब समझ लो एक ही बार में पूरा प्रोजेक्ट में सेम काम आएगा। सेकेंडरी तो ये डार्क ग्रे कलर होता है, और प्राइमरी तो ये नेवी कलर होता है, जिसको नेवी ब्लू हम लोग कहते हैं वही। इसके अलावा कोई कलर वेरिएंट अभी बूटस्ट्रैप में नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा कोई भी कलर चाहिए तो आपको कस्टमाइज़ करना है, बट जो स्टैंडर्ड कलर है यही 8 आपको दिए जाते हैं बूटस्ट्रैप में, और सबके अपने अपने नाम हैं, यानी आपको कलर के नाम नहीं लिखने हैं। ग्रीन चाहिए तो सक्सेस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको कलर चाहिए बैकग्राउंड में हरा तो आपको लिखना होगा BG डैश सक्सेस।
तो ये है आपका कलर वेरिएंट जो कि आपको अपनाना होगा। दूसरा ये कि अगर आप वेरिएंट फॉर अगर आप बात करें सपोर्टेड क्लासेस के बारे में, जो इसके साथ काम करेगा वो होगा नेव बार डैश नेव, नेव डैश लिंक, नेव बार डैश ब्रांड, नेव बार डैश टेक्स्ट, और कोई है? चलिए ठीक है। तो ये सब है वो टेक्स्ट, वो क्लासेस होंगे जो इसके साथ साथ में काम करेंगे। वो हो गया ऊपर, ठीक है। तो ये सपोर्टेड क्लास है जो हम लोग को इस्तेमाल में आएंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। बॉडी टैग के जस्ट बाद ही हम लोग हमेशा हेडर लगाते हैं। ऐसा नहीं है, आप नीचे भी नेम बार लगा सकते हैं। जो ऊपर लगाते हैं उसे हेडर कहते हैं, जो नीचे लगाते हैं उसे फुटर कहते हैं। बनने का डिज़ाइन तरीका एक ही होता है। नेव टैग यूज़ कीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। आप डिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेव टैग रिकमेंड करेंगे क्योंकि नेव टैग सिमेंटिक टैग हो गया और डिव नॉन सिमेंटिक हो गया। तो नॉन सिमेंटिक अवॉइड करना चाहिए, सिमेंटिक टैग यूज़ करना चाहिए। हेडर, हाँ हेडर के लिए हेडर, लेकिन नेव बार है। तो क्लास लगाया और लिख दिया नेव बार, ये इसका बेस आ गया। तो बेस में आने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा तो कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अब नेव बार के बाद अलोंग करना है आपको किसके साथ? नेव बार डैश एक्सपांड डैश स्क्रीन साइज बताइए। तो LG, एक्सेल, MD सब कर सकते हैं आप। तो अभी हम लोग LG के साथ चलते हैं क्योंकि मेरा स्क्रीन साइज लैपटॉप है, तो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं BG डैश सक्सेस, कुछ पट्टी आ गया यानी वो जगह बन गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो अंदर में हम लोगों को ध्यान रखना है कि नेव बार के जस्ट अंदर हमको कंटेनर बनाना है, ये बात हम लोग मेंशन कर लेते हैं। और अगर हम लिंक बना रहे हैं या लोगो बना रहे हैं, जैसे मान लो फेसबुक या यूडमी कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास के नाम को नेव बार डैश ब्रांड कर देंगे, जिससे लोगो डिज़ाइन हो जाएगा। देखो तो तुम्हारा जो जूम किया हुआ था सर, ये एक्चुअल साइज़ है, ठीक है। तुम्हारा जो पट्टी आ रहा है उसमें टेक्स्ट आ रहा है ये, और इतना पैडिंग देकर ऊपर से नीचे से दाएं से सब जगह से फिट होकर बीच में आ गया है। यानी आपको कोई भी चीज़ से लिखने की ज़रूरत नहीं इसको लाने के लिए। कहाँ पे लाना है आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक लेकर आया है ना जगह, वो कंटेनर लेकर आया। ये जो कंटेनर इसके जस्ट ऊपर लगाए हैं, इसमें पैडिंग लगा हुआ है। और कंटेनर फ्लूइड लगा देने से तो वो जगह सट जाएगा उधर। तो तुमको अगर चिपकाना है इधर तो फ्लूइड लगा दो, और इधर मार्जिन चाहिए पैडिंग लगाना है तो फिर फ्लूइड हटा दो, यानी दोनों चीज़ है। अब ये जो टेक्स्ट कलर है इसका क्यों ब्लैक आ रहा है, इसकी वजह बताते हैं आपको। बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, जैसे मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट इन्फो BG डैश लाइट लिख देता तो काफ़ी अच्छा दिख रहा होता, या मैं सेकेंडरी लिख रहा होता। लाइट तो ठीक ही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो टेक्स्ट कलर अपने आप में सही लग रहा है। लेकिन अगर तुम तो कोई डार्क कलर यूज़ कर रहे हो, जस्ट लाइक रेड और ग्रीन, ऐसा कुछ कलर यूज़ कर रहे हो, तो फिर ब्लैक टेक्स्ट सही नहीं लग रहा है। इसको ठीक करने के लिए इसमें लिखना होगा डाटा डैश BS डैश, ठीक है, और थीम, और इसमें डार्क। तो अभी जो हम लोग बैकग्राउंड कलर चूज़ कर रहे हैं वो डार्क कलर चूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको डार्क लिखना है। जब लाइट कलर चूज़ करें तो लाइट लिखना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट लाइट होता है, लाइट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो तो क्या हुआ, टेक्स्ट कलर क्या हो गया, थोड़ा सा वाइट हो गया, ब्लैक से वाइट हो गया। इसी तरीके से आपको अगर सर्च का पट्टी बनाना है, बीच में लाना है, तो वो भी आप ला सकते हो। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा नेविगेशन वगैरह दिखाते हैं। सपोर्टिव क्लास में से एक क्लास है नेव बार डैश नेव। अब इसके अंदर जितना भी लिंक बनाना बनाओ, लेकिन उसमें क्लास का नाम क्या रखोगे, नेव डैश लिंक। ये देखो यहाँ सपोर्टिव क्लास की लिस्ट में है, नेव बार डैश नेव लगाया ऊपर में पेरेंट के तौर पे, और चाइल्ड के तौर पे क्या लगाया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी बच गया, खाली ये वाला। तो देखो आउटपुट इधर देखो कोने में, जिसपे कर्सर रखे थोड़ा सा वो ब्राइट हो रहा है। तुमको बाय डिफ़ॉल्ट पूरा एकदम उजला चाहिए तो आप वहाँ टेक्स्ट डैश वाइट लिख सकते हैं। जैसे मान लो होम पेज उजला चाहिए तो टेक्स्ट डैश वाइट, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी देखो वाइट हो गया, तो वो आपका एक पट्टी तैयार हो गया। अगर आपको ऊपर नीचे से पेडिंग चाहिए, ये सब चाहिए, तो धीरे धीरे सीखेंगे, अभी अचानक से इस पर एक्सपांड नहीं करेंगे। नीचे जो बटन्स आ रहे हैं उसको हटा देते हैं, तो देखो ये देखने में अब कितना सही लग रहा है।
और सबसे कमाल की बात कि इसका बहुत वेरिएंट है मेरे पास, यानी हम सब कलर का बना सकते हैं। हम कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं आपको। देखो डेंजर की जगह सक्सेस, कलर वेरिएंट्स दिखा रहे हैं, देखो ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी कलर वेरिएंट बनाते हैं। अब जैसे देखो हम यहाँ लिख रहे हैं वार्निंग, तो ये पीला रंग में उजला रंग सही नहीं लगेगा। अगर तुमको ये ब्लैक कलर चाहिए तो तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, लाइट लिखना है, डार्क तो लिखा ही हुआ, ठीक है। और इसमें ई वाला वाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम जाके ज़बरदस्ती इम्पोज किए हो टेक्सचर्स वाइट, इसको हटा दोगे तो ये भी वैसे। तो वेरिएंट समझ लो, इतना सारा नेप बार का वेरिएंट है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इसको और नीचे और भी कलर्स में दिखा रहे हैं। वार्निंग के अलावा इन्फो, ये देखो इसी तरीके से और भी, और सेकेंडरी, अब देखो ये वाइट कलर होना चाहिए, तो ये सेकेंडरी में क्या हो गया, लाइट, तो हम इसको क्या करेंगे, डार्क। और वो स्काई ब्लू कलर पे चल रहा है क्योंकि स्काई ब्लू कलर लाइट कलर होता है, तो उसमें टेक्स्ट डार्क चल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर पे टेक्स्ट डार्क नहीं चलेगा, उल्टा करना पड़ता है, इन्वर्ट करना पड़ता है। वाइट रंग का शर्ट पहने तो ब्लैक कलर का पैंट पहन लो, ब्लैक कलर का शर्ट पहने तो वाइट कलर का पहन लो। इसका मतलब आप एक दूसरे को कॉन्टेक्स्ट बराबर कर रहे हैं। वार्निंग के बाद डार्क दिखाते थे, देखो। अब देखो लाइट लिखने का नुकसान क्या हुआ, डार्क में डार्क कलर इनविजिबल हो गया, तो तुरंत इसको डार्क खाली करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स्ट कलर वाइट कर देगा। कुछ नहीं करना, मतलब इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कितना वेरिएंट हो गया देखो, डेंजर, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो, सेकेंडरी, डार्क, और भी है। प्राइमरी भी दिखाते हैं, ये तो सबसे पहले दिखाना चाहिए था, प्राइमरी नाम है इसका, तो हम लोग इसमें प्राइमरी, गलती स्पेलिंग नहीं करिएगा ना तो कभी मैच नहीं करेगा, सीएसएस का भी लागू नहीं होगा। ये है प्राइमरी, नेवी ब्लू कलर, ठीक है। तो कितना वेरिएंट हो गया यहाँ पे, 7। एक वेरिएंट कौन छोड़ रहा है, लाइट, लाइट नाम है बीजी डैश लाइट। ये इतना हल्का होता है कि पता नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको इसमें क्या ज़रूरत है, देखो अगर मैंने इसे लिखा तो क्या हुआ, इनविजिबल हो गया है, दिख नहीं रहा है। तो ये जो डार्क है इसलिए इसको क्या करना होगा, अपने बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग करना होगा। आगे सब कुछ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 वेरिएंट आपको परफेक्ट फ्लैटी कलर्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी कलर आप यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो आपके प्रोजेक्ट को और ज़्यादा ख़राब ही डिज़ाइन देता है। इसी को चेंज करना, कस्टमाइज़ करना कल या हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो नेप बार्स हैं इसकी पूरी लिस्ट तैयार कर दिया मैंने। ऐसे नेप बार एक ही बार बनता है, हम ऐसे डमी दिखाने के लिए ऐसा किए, ठीक है। तो बाकी एक रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। अब मेरा ये भी है कि अगर हम, एक मिनट मिटा देते सब, नेप बार से नेप बार तक। तो देखिए अब एक है खाली नेप बार। अच्छा ऊपर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, नीचे आ सकता है क्या, सवाल है। तो जवाब मैं दे देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अगर आपने लिखा हुआ है फिक्स डैश बटन बॉटम, ये क्लास बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, देखो ठीक है। तो क्या हुआ, नीचे जाके फिक्स हो गया। तो आपको नेप बार नीचे भी ज़रूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, कम से कम कुछ नहीं तो क्रिएटेड बाय लिखने के लिए तो पड़ता ही है, तो क्रेडेंशियल के लिए पड़ता है, फुटर लिंक देने के लिए पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पड़ता है। तो अभी तो नहीं सीख रहे ये वाला, बट हाँ आपको हम दिखा दिया कि नेप बार अगर इसका नाम हेडर रखेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए नेप लिखेंगे, है ना। अगर हमको पता है कि हमको हेडर ऊपर ही रखना है तो उसका नाम हेडर रखो, ठीक है। तो चलो दूसरा ये टॉपिक यानी कि बटन के बाद नेविगेशन बार के बारे में बात हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सपांड करते जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलो हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप में अलर्ट कैसे डालते हैं। अलर्ट कैसे हुआ, मतलब पेमेंट सक्सेस हो गया तो मैसेज आ गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। कोई तरह का इन्फॉर्मेशन देना हुआ, मैसेज दे दिया। कहीं कोई गलती हो गया, वार्निंग दे दिया। कोई फेल हो गया तो एरर दे दिया। तो इस तरह का मैसेज हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उसका जो बेस क्लास होता है उसका नाम है अलर्ट। अलर्ट का बेस क्लास, अलर्ट कुछ याद करने की थोड़ी ज़रूरत है, बेस क्लास। अगर वेरिएंट की बात करें तो कैसे काम करता है देखो। तो अलर्ट डैश डेंजर, अब समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब इसका। सक्सेस,
ठीक है, ज़्यादा कलर नहीं होता है, मतलब इसमें सब कलर अलाउड नहीं है, बस हाँ वार्निंग, ठीक है, इन्फो, ठीक है, ये 4 कलर से ही सारा काम हो जाएगा। जब आपका फेल हो जाए तो डेंजर, कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा चले तो सक्सेस, कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है तो वार्निंग, और खाली ऐसा इन्फॉर्मेशन जिससे कोई नुकसान नहीं है तो इन्फो। तो ये यही वेरिएंट है, इतना सब में इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें देखो यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, इतना सा पहले देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। नेबर भी मिटा देते हैं हम। देखो एक डिव है जिसका क्लास का नाम क्या है, अलर्ट है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग, बताओ हम बी टैग क्यों यूज़ नहीं किया, स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ, नहीं, बिकॉज ऑफ कि ये टैग सेमेंटिक है, यानी इसको मेरे भी समझना है और कंप्यूटर को भी समझना है, दोनों में लिखा। अब बी टैग क्या है, नॉन सेमेंटिक है, तो हम लिखते हैं वाओ, ऐसे कुछ भी लिख दो, और उसका एक मैसेज, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुली प्रोसीड। अब ये बताओ, ये मैसेज जो हम लिखा है, तुमको क्या लगता है कौन सा कलर का बैकग्राउंड देना चाहिए इसमें? तुम पहले आउटपुट देखो, ये मैसेज आ रहा है, तुमको लग रहा है इसमें कोई टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहिए? एस, कौन सा कलर देना चाहिए? ग्रीन, ताकि ये सब कुछ सही सही हो गया ऐसा लगना चाहिए। तो सब आदमी पढ़ते नहीं है, कुछ देख के समझ जाते हैं, तो क्या लिखना है, अलर्ट डैश, बोलिए ना, आसान हो रहा है। तो इसका जो ग्रीन है, वो जो बीजी वाला ग्रीन है उससे अंतर है। इसका ग्रीन आपके आँख को कॉन्ट्रास्ट नहीं करेगा, मतलब आँख पे गड़ेगा नहीं, और उसका टेक्स्ट कलर है वो भी ग्रीन है, वाइट नहीं है, तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, और ये आपको पैटर्न देता है। चलिए आपको हम सारा इसका वेरिएंट दिखा देते हैं। 4 वेरिएंट हम डिस्कस किया है, इन्फो, डेंजर और वार्निंग, ठीक है। तो ये है वो अलर्ट का मैसेज, जिससे अब तुम पूछोगे सॉलिड कलर कैसे देते हैं, तो उसके लिए तब तुमको अलर्ट डैश वार्निंग नहीं, बीजी डैश वार्निंग लगाना पड़ेगा, लेकिन इस टाइप का ही अच्छा नहीं होता है। वो हम धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्यों अच्छा नहीं होता है, अभी आप जज नहीं कर पाइएगा। बस आप इतना मान लीजिए कि आपका ये एग्जांपल आपके सामने है, इसको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। अलर्ट सिर्फ 4 वेरिएंट में नहीं, सभी वेरिएंट में लगभग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो हम 4 इसलिए बताए क्योंकि सबसे ज़्यादा 4 ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अलर्ट में क्या हम लोग काला रंग थोड़ी यूज़ करेंगे, लेकिन है वेरिएंट है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए डार्क यूज़ करिए, लाइट यूज़ कीजिए, और सेकेंडरी प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज़, देखिए ब्लैक कलर आ गया। तो ये 8 कलर जो आपके पास है, वही कलर का पूरा वेरिएंट अवेलेबल है। अब आते हैं हम लोग ये देखने के लिए कि बीच में अगर कोई लिंक लगाना पड़े तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम नोट पैड पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो, तो वेरिएंट की बात करें, थोड़ा जूम कर देते हैं, वेरिएंट की बात करें तो शो ऑन कर देते हैं, मतलब सब कुछ जो 8 आप जानते हो सब। अब क्या है कि अगर आपको सपोर्टिव क्लासेस की बात की जाए जो एग्जिस्ट करता है इसमें, जैसे कि अलर्ट डैश लिंक, और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग करना है, हेडिंग डालना है, तो अलर्ट डैश हेडिंग, और अगर आपको ये 2 बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, हम आपको दोनों दिखाते हैं। हेडिंग भी डाल सकते हैं आप अलर्ट के अंदर, और लिंक भी डाल सकते हैं, उसका डिज़ाइन एकदम अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक है तीसरा नंबर पे अलर्ट डैश, सॉरी बीटीएन डैश क्लोज, बीटीएन डैश क्लोज यूज़ करके भी दिखाते हैं, आपको एग्जांपल में दिखेगा, और रिकॉर्डिंग में वीडियो में जा ही रहा है तो आप आराम से उसको प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मान लो तुमको यहाँ पर बनाना है, कोई लिंक ऐड करना है,
कोई भी लिंक, जैसे एक ए टैग है उसमें लिखा क्लिक हेयर टू सी योर पेमेंट, ठीक है। तो ये लिंक अजीब सा आ रहा है, देखो इसको अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा, देखने में इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस वो जो ए टैग में लिंक बना रहे हो उसमें क्लास लगा देना है alert dash लिंक, और देखो उसके साथ कंफर्टेबल, तो वो उसके साथ तुरंत कंफर्टेबल होगा, इसलिए सपोर्टिव क्लास कह रहे हैं इसको हम। अगर तुमको कोई हेडिंग डालना है, जैसे मान लो तुमको वाव हेडिंग के तौर पे देखना है, तो क्लास लगा के लिख देना alert dash हेडिंग, तो इससे क्या होगा कि वो हेडिंग जैसा ट्रीट होगा, और वो H1 H2 में बनाओ तो और मज़ा आ जाएगा। जो हेडिंग का क्लास देखो, तो ये हेडिंग के फॉर्म में हो गया और ये पैराग्राफ के फॉर्म में हो गया, तो इससे हेडिंग तुरंत अपने आप को अलग कर लेगा और डिज़ाइन अच्छा कर लेगा। तो सपोर्टिव तरीका है, alert dash हेडिंग, alert dash लिंक, आराम से कर सकते हैं। ये आपके सामने वीडियो में भी आपको दिख जाएगा आराम से। आगे देखते हैं, डिसमिसेबल बटन बना सकते हैं क्या? यहाँ पे कोई ऐसा बटन बना सकते हैं इसको क्लोज कर सके, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो यहाँ क्लास ऐड करेंगे alert dash डिसमिसेबल, तो ये पहले हम नोट पैड पर बता देते हैं आपको। देखो डिसमिसेबल एबल क्लास, स्पेलिंग गलत हो रहा है, वो IBL होता है, ए की जगह आई हो गया। डिसमिसेबल क्लास की बात करें तो सिंपली आपको लिखना होगा alert dash डिसमिसेबल। डिसमिस मतलब क्या होता है? हटाने, डिसमिस, ठीक है। इसके बाद सपोर्टिव कुछ है, जैसे फेड एनिमेशन करके जाएगा, शो, ठीक है, इस तरह से। और इसको बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल जो है वो आपको वहाँ पे करके दिखाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम पहले दिखा देते हैं फिर नोट कर लेना। देखो तो आपको यहाँ डिसमिस लिखना है, मिसेबल, alert dash डिसमिसेबल, ये सब अलर्ट हटा देते हैं, एक ही से समझते हैं। तो आपको अपने मेन टिप में लगा देना है alert dash डिसमिसेबल। इसके बाद आपको जो बटन बनाना है ये हटा देते हैं, लिंक, ठीक है। जो बटन बनाना है वो बटन टैग से बना सकते हो आराम से। तो बटन किस चीज़ का बटन? क्रॉस का बटन, यानी क्लोज कर देगा, तो उसका जो क्लास होगा उसी का नाम btn dash क्लोज, इस सपोर्टिव क्लास में भी हम लिखा दिया। और इसका जो क्लास है ये हो गया, टाइप बटन हो जाएगा इसका। इसके अलावा तुम यहाँ पे डाटा डैश bs डैश डिसमिस लिखोगे, डिसमिस, डाटा डैश bs डैश डिसमिस, और इसके बीच में किसको डिसमिस करना है? अलर्ट को, बस हो गया, इतने काम है। तो ये अच्छे से देख लो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। आउटपुट देखो क्या हुआ, इसमें कोने में अपने आप फिट होकर एक बटन आ गया, जिसको क्लिक करने से ना, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। लेकिन पेज लोड करो तो वापस आ जाएगा, क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो वो वापस आएगा, बट हाँ डिसमिस तो हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे फ़ायदा देगा तुमको डिसमिसेबल बनाने में। ये तुम्हारा एक डिसमिसेबल का एग्जाम्पल है, जिसको सीधा सीधा लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।